नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज मैं आई हूँ एक नए शब्द सुदामा के साथ। तो आज हम देखेंगे सुदामा शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, किन किन लोगों ने की है, विधा क्या क्या है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से अंत तक। आइए चलिए देखते हैं। पहली रचना है सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र जो रचना है ये एक खंड काव्य है। क्या है ये एक खंड काव्य है सुदामा चरित्र, जो कि लिखा किसने है, नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई रचना है सुदामा चरित्र। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है सुदामा चरित्र और ये एक काव्य विधा है जो कि लिखा किसने है, नंददास ने लिखा है। तो नंददास ने सुदामा चरित्र नाम से एक काव्य की रचना की है। आगे बात करते हैं। तो एक रचना है सुदामा चरित और ये भी काव्य विधा है, लेकिन ये रचना जो है वो आलम के द्वारा लिखी गई है। तो कह सकते हैं हम सुदामा चरित नाम से दो लोगों ने काव्य लिखा है। एक तो लिखा है नंददास ने और दूसरा जो काव्य लिखा है वो आलम ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सुदामा नाम से एक नाटक लिखा गया है जो कि शिव पूजन के द्वारा लिखा गया नाटक है। किसने लिखा है नाटक, शिव पूजन ने जो है सुदामा नाम से एक नाटक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। सुदामा नाम से एक और नाटक की रचना की गई है जो कि 1934 ईस्वी में लिखी गई है और ये किशोरी दास के द्वारा लिखी गई रचना है। विधा क्या है, नाटक है। नाटक का नाम क्या है, सुदामा है। और किस सन में लिखी गई रचना है, तो ये 1934 ईस्वी में लिखी गई है जो कि किशोरी दास ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है श्रीदामा। ध्यान दीजिएगा, सुदामा नहीं है, श्रीदामा है। तो श्रीदामा नाम से एक नाटक लिखा गया है जो कि राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। राधाचरण गोस्वामी ने क्या नाटक लिखा है, श्रीदामा नाम से एक नाटक लिखा है। आगे बात करें तो अगली रचना है कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा नाम से जो रचना लिखी गई है वो लिखा है शिव नारायण जोशी ने। किसने लिखी है ये रचना, ये रचना लिखी है शिव नारायण जोशी ने। और आगे बढ़ते हैं। तो एक रचना है कितने सुदामा चरित। कितने सुदामा चरित ये रचना जो है ये अशोक कुमार शुक्ल की रचना है। कितने सुदामा चरित ये अशोक कुमार शुक्ल की रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में पूछी गई है। तो यहाँ पर हमने देखा सुदामा नाम से कौन कौन सी रचनाएं हैं, किसने किसने लिखी हैं, सबकी विधा क्या है, इस पर हमने अध्ययन कर लिया है। आगे एक और रचना हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा छोटा था तो इसमें एक रचना और ऐड कर देते हैं। तो अगली जो रचना है वो है चिंतामणि। तो आगे देखते हैं चिंतामणि शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, इनको देखते हैं। इसमें पहली रचना है प्रबंध चिंतामणि जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है। और ये रचना है किसकी, ये मेरुतुंग की रचना है जो कि एक जैनाचार्य हैं। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है। अगली रचना है अलंकार चिंतामणि। अलंकार चिंतामणि जो है ये विधा क्या है, काव्य है और ये लिखा है प्रताप शाही ने। प्रताप शाही ने अलंकार चिंतामणि नाम से एक काव्य की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि नाम से एक काव्य की रचना की गई है जो कि रामचरित उपाध्याय ने किया है। तो इसको आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि रामचरित चिंतामणि की जो काव्य विधा है वो रचना किसकी है, तो रामचरित से रामचरित। तो और चिंतामणि लग गया है तो ये याद कर सकते हैं कि रामचरित चिंतामणि की रचना किसकी है, तो रामचरित उपाध्याय की है। आगे बात करें तो चिंतामणि नाम से एक निबंध की रचना की गई है जो कि 1939 में लिखी गई है। और ये रचना किसकी है, शुक्ल की है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की। और ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बने हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो चिंतामणि नाम का जो रचना है रामचंद्र शुक्ल का, उसकी विधा क्या है, तो वो एक निबंध विधा है। बट इसका समय आप ध्यान रखिएगा, ये 1939 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आगे बात करें तो एक रचना है अलंकार चिंतामणि। एक हमने अलंकार चिंतामणि काव्य पढ़ा है जो कि प्रताप शाही के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर है एक रचना अलंकार चिंतामणि जो कि अजित सेन की रचना है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आता है
अलंकार चिंतामणि किसकी रचना है, तो उसमें या तो प्रताप शाही का नाम देगा या तो अजित सेन का नाम देगा। अगर काव्य करके पूछता है तब तो आप प्रताप शाही को लगाएंगे, नहीं तो फिर अजित सेन है तो अजित सेन को लगाइएगा। आगे बात करें तो एक रचना है योग चिंतामणि, जो कि गोरखनाथ की रचना है, और योग चिंतामणि नाम से रामानंद ने भी रचना की है। तो योग चिंतामणि दो लोगों की रचना है, एक हो गई गोरखनाथ की और दूसरी हो गई रामानंद की। तो आज हमने यहाँ पे चिंतामणि नाम से कुछ रचनाओं को देखा है कि चिंतामणि नाम से कौन कौन सी रचनाएं हैं, आज हमने उसका अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी होगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए शब्द के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।